हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, आपका सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर तो दीजिए, डॉक्टर तो दीजिए। लगभग 48 से लेके 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। मैं सदन में कह रहा हूँ, लगभग 48 से लेके 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सुनिए अपनी ये चर्चा। इस चर्चा के कुछ अंश को आप सुन पाएंगे, लेकिन देखिए उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों की कितनी कमी है उसका ये जिक्र है। मैं अक्सर पीपीपी मोड के समर्थन में रहता हूँ। कारण यह है कि हमारे इस उत्तराखंड में डॉक्टरों की भारी कमी है, क्योंकि हमारे वहाँ लगभग 48 से 50% विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। इसीलिए मैं पीपी मोड के पक्ष में रहता हूँ कि जब तक ये डॉक्टरों की कमी पूरी ना हो जाए तब तक कि ये पीपी मोड रहने चाहिए उत्तराखंड में, सिर्फ रामनगर में नहीं। अभी पौड़ी में एक पीपी मोड हटा है और वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं है। फिलहाल धारचूला के विधायक हरीश धामी गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे डॉक्टर दे दो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने क्या कहा, सुनिए गौर से। प्रधानमंत्री जी ने जब आदि कैलाश की यात्रा करी, उसके बाद वहां पे जो है लोगों की जो है घनत्व बढ़ गया, वहां पे जो यात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उससे बढ़ गया। और आपका मानसरोवर यात्रा भी इस बार हो रहा है, लेकिन उस हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, आपका सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, आपका सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, आपका सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं। दीजिए ना प्रधानमंत्री का धन्यवाद। अरे धन्यवाद देने में कहाँ दिक्कत आ रही है, आप हमको डॉक्टर तो दीजिए, डॉक्टर तो दीजिए, डॉक्टर तो दीजिए, डॉक्टर तो दीजिए। अल्मोड़ा जिले में 302 डॉक्टरों के पद है, 175 डॉक्टर वहां अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, 142 वहां बाउंडधारी हैं, 16 डॉक्टर वहां ज्यादा है। आ रहा हूं मैं भाई, आंकड़े बता रहा हूं मैं, कोई झूठ थोड़ी बोल। मैं जहां की आपने कहा कि डॉक्टरों की सर्वाधिक कमी है पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में अध्यक्ष जी 174 पद जो है डॉक्टरों के कुल है, जिसमें से 84 अस्थायी डॉक्टर काम कर रहे हैं, 45 बाउंडधारी कर रहे हैं, 129 डॉक्टर वहां आज की डेट में काम कर रहे हैं, 198, 16 डॉक्टरों की वहां पे कमी है हमारे हिसाब से। अब अध्यक्ष जी एक मिनट, माननीय मंत्री जी बात बोलिए प्लीज। आप 16 कम बता रहे, 11 तो केवल मेरे धारचूला हॉस्पिटल में नहीं है। आ रहा हूं, वही पे तो आ रहा हूं, बता रहा हूं। सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आप जब बोलने दोगे तभी तो। बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। 3 आपके परमानेंट डॉक्टर है, 6 आपके संविदा के। ठीक है, ठीक। 20 के अगेंस्ट आप केवल 9 डॉक्टर पर काम करा रहे हैं। उसमें भी जो मेन डॉक्टर है जिनकी जरूरत है, पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्त्री रोग जो है हमारा गाइनो का जो डॉक्टर है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है नहीं। सेम वही स्थिति मेरे मुंशियारी की है। मैं केवल 2 तहसीलों के बता रहा हूं, अगर अन्य सब हॉस्पिटलों को बताऊंगा तो आपके तो ये सारे आंकड़े गलत हो जाएंगे। मैं आपसे एक निवेदन है, मैंने इतना ही पूछा कि आप कब तक हमको जो ये सर्जन है, फिजिशियन है, रेडियोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, इनमें से कौन से डॉक्टर कब तक हमको उपलब्ध करा देंगे, इतना चाहिए। अध्यक्ष जी की दिक्कत है हमारे राज्य को, मैं बताना चाह रहा था। हमारे राज्य में अध्यक्ष जी लगभग 48 से लेके 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। मैं सदन में कह रहा हूं, लगभग 48 से लेके 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। मैं सदन में कह रहा हूं, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी दोहरा रहा हूं, और इसको हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लगभग 48 से लेके 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। मैं सदन में कह रहा हूं, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी दोहरा रहा हूं, और इसको हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी दोहरा रहा हूं, और इसको हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उनका भवन निर्माण हुआ था, लेकिन अभी भी उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में सर्जनों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसमें मेरा क्षेत्र भी है। ऊखीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन उसमें सर्जन अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना। उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपने पूरी देखी होगी। हालांकि मैंने इस चर्चा का कुछ अंश यहाँ पे लिया है, उस अंश को, बाकी जो अंश है उस चर्चा के हिस्से को मैं बाद में अलग से सुनाऊंगा। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जितने भी पीपीपी मोड हॉस्पिटल हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन अगर वो हट जाएंगे तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी के कारण उत्तराखंड में हाहाकार मच जाएगा। रामनगर के हॉस्पिटल में जो पीपी मोड में है, अगर ये सरकारी में आ गया तो अदर डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। आपको जानकारी होगी कि दिसंबर महीने में 26 दिसंबर तक यहाँ पे 5 डॉक्टरों की टीम आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आ पाई। तब 31 दिसंबर के बाद पुनः मजबूरी में इसे बढ़ाना पड़ा था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो भी उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में जब तक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं आते तब तक पीपी बोर्ड मजबूरी है, लेकिन अगर उसको ढंग से चलाया जाए तो ये वरदान साबित हो सकते हैं। फिलहाल देख लेते हैं रवि के बिंदास बोल। लेकिन रवि के बिंदास बोल तर्क और तथ्यों पे बात करता है, इसीलिए पीपी मोड के समर्थन में है कि जब तक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं आते मजबूरी है। फिलहाल देख लेते रवि के बिंदास बोल।